जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी सिद्धार्थ नगर जयपुर की भव्य धरा पर 30 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक अभिक्षण ज्ञानोपयोगी अरहम ज्ञान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुए इस ऐतिहासिक आयोजन अत्यंत भव्य एवं ऐतिहासिक था। आइए आज के इस भाग में हम और आप मिलकर दिनांक 2 फरवरी के मनोरम दृश्यों को साक्षात्कार करते हैं। प्रत्येक दिवस की भांति प्रातः काल की मंगल बेला में भक्तों ने नित्य नियम पूजन सानंद संपन्न कर श्री जी का मंगल अभिषेक पूजन करते हुए आरती उतारी। श्री क्लीं में मरहम हम सम तम पम वम 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 मम हम सम सम जम झम झीं झीं छी छी द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमो नमः। ओम ह्रां नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय प्रभु जी के आंगन में आदिनाथ जी के आगे उतारो बेले आरती। सभी भक्तों ने मिलकर विधान की मांगलिक क्रियाओं को करना प्रारंभ किया। भक्ति भाव संग 2400 तीर्थंकरों को अर्घ्य समर्पित किए। अति उत्साह पूर्वक विधानाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रों के साथ प्रभु की भक्ति भाते हुए जीवन में सुख की अनुभूति कर रहे थे एवं संगीतकारों द्वारा महोत्सव में 4 चांद लगाए जा रहे थे। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल निहारो आरती उतारो तेरी पूजा रचा जाने की भगवान हमको की कोयली बात बनाते हो रोज रोज हम तो सिद्ध परमेष्टि समूह जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामि तन जगत अमंद आत्म ज्योति जगे ओम ह्री श्री चंद्र प्रभु जिनेंद्राय नरगुप्त प्राप्त अर्घम निर्वपामति पूजत पापे हरो श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो। और तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके और भक्ति की भावों ओम ह्री जन्म कल्याण प्रचतुर्विंश से जिनेंद्रभ्यो अनर्घपत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। गाओ सब मिलके बधाई खुशियों की बेला आए गाओ सब मिलके बधाई। ओम ह्रीं मार्ग शुक्ल एकादशां जन्म कल्याण प्राप्त श्री मल्लिनाथ जिनेंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दशमी विधान के मध्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का प्रवेश पांडाल में होता है। महोत्सव के समस्त पदाधिकारी गण गुरुवर को श्रीफल भेंट कर भक्ति भाते हैं। जिसके पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा किया जाता है। वैराग्य प्रसंग लोकांतिक देव पुण्यशाली परिवार को गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का एवं जिनवाणी भेंट करने का सुमंगल अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि दिन में एक बार भी यदि आप गुरु महाराज की वाणी को श्रवण करते हैं तो आप कभी मार्ग से भटक नहीं सकते। इसीलिए हजारों की संख्या में भक्तों ने गुरुवर के प्रवचन को श्रवण किया। यह आपको बताने की आवश्यकता है कि भगवान ऋषभ देव का जो जीवन है वह किन्हीं स्कूल और यूनिवर्सिटियों से संचालित नहीं है। उनका जीवन उनके अंदर उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से संचालित है और अपने आत्मज्ञान में वह जो कुछ भी
इस विश्व की व्यवस्था अनादिकाल से चली आती है उसको वह देखते हैं और उसी व्यवस्था के अनुसार सारा का सारा ज्ञान यहाँ की प्रजाजन को देते हैं। मंच की क्रियाओं को प्रारंभ करते मंगलाचरण स्वरूप सुंदर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। आए उठ सब प्यारा करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। श्री गर्भ जल में तप ज्ञान मोक्ष का। महाराज का दरबार लगता है जिसमें सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्र पधारते हैं, जहां युवराज आदि कुमार की विवाह की मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ किया जाता है। जहाँ पर अयोध्यापति महाराज अधिराज नाभिराय जगत जननी मातेश्री माता मरदेवी सहित राज दरबार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सौधर्मेंद्र आए राजा, सौधर्मेंद्र आए राजा, धन कुबेर संग आए राजा। अयोध्यापति महाराज अधिराज नाभिराय को स्वर्गों की भेंट स्वरूप प्रदान। छोड़ सारी दुनिया को और चल अयोध्या चलते हैं। अरे आ रहे हैं आदि कुमार और इनकी चलेगी सरकार। ओ चल अयोध्या चलते हैं। जिसके निमित्त स्वर्ण सौभाग्यशाली महिलाएं सुंदर चौक पूरती हैं। राजमहल में छा गई खुशियाँ, राजमहल में छा गई खुशियाँ। जिसके पश्चात धूमधाम से आदि कुमार की हल्दी एवं मेहंदी का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। अरे भारी है, अरे ये किसकी शादी है महल में, अरे भारी है। पीले लगे रे बलना हल्दी रंग पीले हतेरे बहना, हल्दी रंग पीले हतेरे बहना, हल्दी रंग पीले लगे। धूमधाम से नाचते गाते बाराती बन भक्त बारात निकालते हैं। जिसके साथ ही धूमधाम के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। राजा नाभिराय समस्त राजपाट को अपने पुत्र आदि कुमार को सौंपते हुए उसको राजा बनाते हैं। पुत्र का राज्य अभिषेक क्षीर सागर के जल से किया जाता है, जिसे अष्ट देवियां लेकर आती हैं। रत्न जड़े वस्त्र, राज मुकुट एवं मनमोहक श्रृंगार देख समस्त प्रजा उत्साहित हो उठती है। आओ भारा झूना जोशी जी, राज्याभिषेक संपन्न कीजिए। क्षीर सागर का जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आई। आदि प्रभु का इंद्र ने किया राज अभिषेक। आई चंदन रत्न कटोरी भाई, केसर कुमकुम चंदन लीना, राज तिलक सुरपति ने कीना। प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर सब बोले जयकार। सुदूर प्रदेशों एवं अन्य प्रांतों के राजा भेंट लेकर राजा को बधाई देने आते हैं। दर्द भरी दिल की जुबान जाए सो जाए, को जो जीवन का सुख देती है। इसी के माध्यम से आधिनाथ तेरी महिमा जगती ने लोग गाए। उलझ गए तो कुछ हे शाश्वत सुख दर्शक श्रमभंगुर भोगों की अभिशाला में भटकने वाले मानव को आपके द्वारा धारण किए जाने वाली जिन मुर्दा
ही सुख प्रदान करेगी। हे मोक्ष प्रवर्तक, संसार बंधक से मुक्त प्रदायिनी। सभी नृत्यांगना नीलांजना का नृत्य देख महाराज आदि कुमार के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो उठता है। महाराज अपने दोनों पुत्र भरत एवं बाहुबली को राज दरबार सौंपकर वैराग्य की ओर अग्रसर होते हैं। उससे पूर्व 12 भावना का सुंदर दृश्य दर्शाया जाता है। अत्यंत भावुक पल का दृश्य भक्तों के समक्ष आता है, जहाँ प्रभु समस्त प्रकारों के भोगों का त्याग कर वैराग्य पद की ओर अग्रसर होते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल यूं ना मैं छोड़ कर जाओ, रुक जाओ मेरे भैया महाराज जी का माइक लगा दो। जाओ मेरे चांद नहीं जाओ। पूरा का पूरा परिवार रोक रहा है कि रुक जाओ। सभी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। माता पिता रो रो कर उन्हें रोकते हैं, परंतु वो किसी की नहीं सुनते। ये दृश्य देख पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाज़ों से तुम्हें पाला, पलकों की छाया में। प्रभु की पालकी उठाने को लेकर विवाद होता है। समाधान हेतु सभी पूज्य गुरुवर प्रणम में सागर जी महाराज के पास जाते हैं। गुरुवर श्री अपनी वाणी के माध्यम से सभी को ग्रंथों से वर्णित ज्ञान से मिलाते हैं, जिसके पश्चात प्रभु की दीक्षा के पावन पुनीत एवं मनोरम दृश्य भक्तों के समक्ष दर्शाए जाते हैं। पालकी हम ही उठाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु का गर्भ कल्याणक, जनक कल्याणक, तब कल्याणक भी मना रहे हैं, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। बीच का बहुत बड़ा चतुर्थ काल व्यतीत हो चुका है, जब तीर्थंकरों ने इसी भूमि पर समय समय पर अलग अलग नगरों में, ग्रामों में जन्म लेकर के इस धरती को अलंकृत किया है कि राजा लोग पहले पालकी लेकर के चलते हैं और 7 पैड़ चलते हैं। 7 पैड़ मतलब 7 कदम वो चलेंगे। उसके बाद में उसी पालकी को विद्याधर लोग लेकर के 7 कदम चलते हैं। उसके बाद में उसी पालकी को लेकर के वैमानिक देव और भवनवासी देव चलते हैं। और फिर उसके बाद में उसी पालकी में कंधा स्वयं सौधर्म इंद्र भी लगाता है और अपने आप को धन्य धन्य समझते हुए उस सिद्धार्थक वन में, जहां सुंदर सी एक पांडुक शिला विराजमान पहले से रहती है, उस शिला तक ला करके भगवान की पालकी को स्थापित कर देता है। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। चल पंछी रे अत्र जे बिम्याश्चेत चेतनोत्तर कार्यं लोचे आदि आर्जो गुणे विदात्यं तथा च अहं सर्वभान्त विरतो अस्मिति प्रतिज्ञाय भक्ति सिद्ध भक्ति पाठो जिनो तस्ने आचरणो कार्या विधि मुद्रस्य तत् आचार सुत भक्ति पठा कृत्वा तत् देव द्वारा निर्मित है। अधोलोक, मध्यलोक, उधर्वलोक, 3 भेद वाला यह लोक अकृत्रिम है, वह शाश्वत है। संध्या
काल की मंगल बेला में भक्तों की टोली हाथों में दीप लिए मुख से प्रभु जयकारों गाते हुए भव्य महाआरती कर जीवन को धन्य बनाते हैं। उत्साह इतना मानो स्वर्ग में सभी देव देवियां इस भव्य महाआरती में भाग ले रहे हों। आरती करो जी बाजे छम 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 जय हो। बाजे छम 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 बाजे छम 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 बाजे छम 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 बाजे छम छम छम। श्रद्धा के सुमन चढ़ाए तेरे चरणों में है प्रभु जी, श्रद्धा के फूल चढ़ाए। अरे हमको अपना दास बना ले, हमको श्री चरणों में बिठा ले। खड़े हो जाना, बस खड़े हो जाना साथ में। हम पे मुझे बुला ले हो बाबा अयोध्या वाले, दर पे मुझे बुला ले। क्या बात है? 1 2 3 जय हो। जय हो। पंच परम पद भजे सुख लीजे। अरे हाथों में तू दीपक ले ले, प्रभु जी की आरती कर ले। हाथों में तू दीपक ले ले, प्रभु जी की तू आरती कर ले। ऐ मेरे रखवाले बाबा ये हमारे, तुम्हारे देहरे की छटा निराली, तुम्हारे देहरे की छटा निराली, हर एक मन को। जिसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी सभी को मंगल उद्बोधन देते हैं। दर्शकों, अत्यंत भक्तिभाव संग प्रभु की दीक्षा की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इस वादे के साथ कल पुनः महोत्सव की अन्य क्रियाओं के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।